चलिए बढ़ते आगे और हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बिलाबोंग स्कूल बस में मासूम से रेप के मामले में एफएसएल रिपोर्ट को लेकर एसआईटी ने चुप्पी साध दी है। एसआईटी चीफ एडिशनल डीएसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने सफाई जारी की है। ऐसे समेत कई गाइडलाइंस का हवाला दिया गया। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आईबीसी 24 बिलाबोंग स्कूल के मामले में लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मासूम से रेप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। अब एफएसएल रिपोर्ट को लेकर के एसआईटी ने चुप्पी साध ली है। एसआईटी चीफ एडिशनल डीसीपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने अपनी सफाई जारी की है और उस सफाई का व्हाट्सएप जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लिखा गया है, तमाम पत्रकार बंधुओं को इससे संबोधित किया गया है। आपको बता दें, आईबीसी 24 ने सबसे पहले एसआईटी को मिली एफएसएल रिपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन एसआईटी की टीम ने आखिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप लगते आए हैं कि लीपापोती की गई है और अब एफएसएल रिपोर्ट पर एसआईटी की चुप्पी कई बड़े सवाल यहां खड़े कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। रेल यात्रियों से जुड़ी हुई एक और खबर बता दें श्रवण, क्योंकि रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एसईसीआर जोन की 66 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई है। 22 से 29 सितंबर तक के बीच ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। झारसुगुड़ा सेक्शन में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इस कारण एक बार फिर से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आकांक्षा, एक के बाद एक लगातार हम देख पा रहे हैं कि ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेनें लेट से चल रही हैं। जो रेल यात्री हैं उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से 66 जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई हैं। 22 से 29 सितंबर के बीच ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 66 ट्रेनें रद्द हैं, 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। झारसुगुड़ा सेक्शन में इंटरलॉकिंग के चलते ये ट्रेनें इस बार प्रभावित हुई हैं। बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर, जहां युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। ऑर्बिट मॉल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने सूझबूझ से युवती को आत्महत्या करने से रोक लिया। पुलिस युवती को लेकर विजयनगर थाने पहुंची है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। ऑर्बिट मॉल से कूदकर आत्महत्या करने का युवती ने प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से युवती को आत्महत्या करने से रोक लिया। पुलिस युवती को लेकर विजयनगर थाने पहुंची है। और आपको जानकारी देते हैं कि आज से भूपेश बघेल किन जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कला केंद्र और मलखंभ अकादमी का उद्घाटन करेंगे। अफसरों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो आज बालोद दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही करोड़ों की सौगात भी देंगे आज बालोद वासियों को। कला केंद्र का और इसके साथ ही मलखंभ अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे। अफसरों की बैठक लेंगे और इसके साथ ही अलग अलग योजनाएं जो सरकार की तरफ से संचालित की जा रही हैं उनकी समीक्षा भी होगी। बढ़ते आगे बात मौसम की कर रहे थे आकांक्षा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 8 संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने के भी आसार है। तो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम की बारिश में ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसका असर मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दिखेगा। यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 10 जिलों में येलो अलर्ट और 8 संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। यानी कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मानसून कहर बरपा सकता है, क्योंकि भारी बारिश को लेकर के भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात कोरिया की। कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। गुस्से में डंडे से पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने से मना करने पर यह पूरा विवाद हुआ। आरोपी पति लालमन सारथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैकुंठपुर के उमझर गांव की यह घटना। तो कोरिया से खबर, पति ने पत्नी की हत्या कर दिया। गुस्से में डंडे से पीट पीट कर हत्या किया। शराब पीने से मना करने पर यह पूरा विवाद हुआ। आरोपी पति लालमन सारथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैकुंठपुर के उमझर गांव की यह पूरी घटना है।
तो श्रोतागण, तमाम बड़ी खबरों से हमने अपने दर्शकों को अपडेट करा दिया। विस्तार से उन खबरों के पीछे की क्या खबर है वो भी अपने दर्शकों को समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलाबोंग स्कूल बस में हुए रेप की। लगातार IBC 24 इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पटैया भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, FSL रिपोर्ट सामने आई, सबसे पहले IBC 24 ने इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन बड़ा सवाल कि SIT आखिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। इससे पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन ने लीपापोती की है। तो क्या ये चुप्पी उसी लीपापोती की तरफ इशारा कर रही है? बिलाबोंग स्कूल को लेकर जिस तरह जांच चल रही है, मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद जो जांच चली, उसके बाद स्कूल प्रबंधन के कुछ जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज हुई, लेकिन जिम्मेदारों की जो जांच रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल खड़े कर रही है। चाहे वो FSL रिपोर्ट की बात करें या स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट की बात करें, ये दोनों ही जो एजेंसी है, इन दोनों ही एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये गोपनीय है। FSL रिपोर्ट के बारे में ये तर्क दिया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोलेगा। इन तमाम रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो है, जब जवाब नहीं आ रहे हैं तो फिर जो है कई सारे सवाल मन में पैदा हो रहे हैं कि बिलाबोंग स्कूल को लेकर फिर क्या उसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है जो पहले ही की गई है। जहां तक कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में लिपापोती स्कूल के द्वारा की गई, स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई और इसलिए जांच के दायरे में वो भी आएंगे। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों बैठक में सख्त तेवर अपनाते हुए कहा था कि कितने भी बड़े स्कूल हो या फिर कितने भी बड़े व्यक्ति का स्कूल हो, हर व्यक्ति जो है यदि दोषी होगा तो जांच के दायरे में आएगा। उसके बाद इस तरह की लिपापोती कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये नौनिहालों का, ये मासूमों के जीवन का मामला है और उनके जीवन से इस तरह यदि अधिकारी भी खेलेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि जिस तरह बिलाबोंग स्कूल की घटना घटी उससे कई पूरे एक सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर बच्चों की सुरक्षा, जो माँ बाप विश्वास के साथ स्कूल प्रबंधन को बच्चे सौंपते हैं, स्कूल बसों में बच्चे बैठ के जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा किनके हवाले है। तमाम गाइडलाइन बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनी, इन तमाम गाइडलाइनों का पालन क्यों नहीं होता। जो रिपोर्ट सामने आई है उस आधार पर जो है कई सारे सवाल तो बनते ही है कि आखिर स्कूल में की बस में जिसमें घटना घटी है उसका CCTV कैमरा क्यों बंद था, वहां पर जो CCTV कैमरा था उसका जो है कार्ड किसने निकाला। ऐसे कई सारे सवाल है जो स्कूल से होने चाहिए, स्कूल प्रबंधन से होने चाहिए। बिल्कुल, सवाल कई होने चाहिए थे विवेक, लेकिन उन सवालों को पूछा नहीं गया। लेकिन IBC 24 लगातार इन प्रश्नों को उठाता रहा और आगे भी उठाता रहेगा। अभी नजर बना के रखिएगा क्योंकि मामला बेहद संजीदा है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। निश्चित रूप से आकांक्षा, जिस तरह से इस पूरे मामले में लिपापोती की जा रही, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा। रायपुर से भी कुछ इसी तरह की खबर है आकांक्षा, जहां पर धरसीवा, रायपुर से लगे धरसीवा के सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास के नाबालिग स्टूडेंट के साथ स्कूल के ही हेडमास्टर ने छेड़छाड़ की है। छात्रा और उसके परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर रुद्र कुमार वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके हेडमास्टर रुद्र कुमार वर्मा अक्सर छात्राओं के कपड़े पहनने पर गंदा कमेंट करते, साथ ही गालों पर हाथ फेरते और बात करते समय बुरी नियत से हाथ पकड़ लेते। पुलिस छात्राओं के आरोपों की अब जांच कर रही है। थाना धरसीवा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला महोदा के एक शिक्षक द्वारा एक वहाँ की स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट पर FIR दर्ज किया गया है, जिसमें शिक्षक रुद्र वर्मा को आज गिरफ्तार किया गया है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त लाइव जुड़े हैं। तहसीन, जिस तरह से छात्राओं ने कई गंभीर आरोप हेडमास्टर पर लगाए और क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आ पाया? हालांकि हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरु और शिष्य को कलंकित करने वाला एक मामला एक बार फिर सामने आया है। ये पूरा मामला जो है धरसीवा के मौदा गांव के शासकीय प्राथमिक शाला का ही मामला सामने आया है, जहां पे 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों से की कि वहां के जो हेडमास्टर हैं रुद्र कुमार जो वर्मा हैं, वो उनके द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, कमेंट की जाती है, उससे काफी परेशानी होती है। उसके अलावा जो उनकी ड्रेस पहन के जाते हैं उस पर कमेंट की जाती है, गाल पे हाथ लगाए जाते हैं। इसके अलावा कई उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जब इस बात की जो
शिकायत है परिजनों से कि परिजन साथ में गए पुलिस थाने धरसीवा और उन्होंने पुलिस ने भी इसको गंभीरता से लिया और तत्काल उसमें FIR दर्ज की और उसके बाद जो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं रुद्र कुमार वर्मा उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया कल देर शाम को। लेकिन यहाँ पे बताना लाजमी होगा क्योंकि ये पहली घटना नहीं है गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का, क्योंकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले की अगर बात करें आमाना का थाना में जो उमर तालाब है वहां के एक शासकीय स्कूल में भी इस तरीके के आरोप वहां की छात्राओं ने लगाए थे। उसके बाद वहां के जो परिजन थे, आक्रोशित परिजनों ने वहां के स्टाफ की पिटाई भी की थी। उसके बाद जो है पूरा मामला आमाना का थाना पहुंचा था, वहां पे भी पास्को एक्ट की धाराओं के तहत, छेड़छाड़ की धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और अभी हालांकि वहां पे भी जो टीचर हैं वो भी अभी फरार चल रहे हैं क्योंकि मुंबई में है परिवार समेत। अभी पुलिस की जो टीमें हैं उनको तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ये एक गंभीर जो बात सामने आई है और जो गंभीर वारदातें ये सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बड़ा ही पाक रिश्ता माना जाता है, लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही है निश्चित तौर पे समाज के सभी वर्गों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा और सभी को आगे आना पड़ेगा। सोचने पर भी मजबूर कर दे रहा है इस तरह की घटनाएं जो लगातार निकल कर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं श्रवण रेल यात्रियों की, क्योंकि एक बार फिर से रेल यात्रियों के लिए परेशानी वाली खबर सामने आ रही है। रेल यात्रियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। SECR जोन की 66 ट्रेनें फिर रद्द हो गई हैं। 22 से 29 सितंबर के बीच ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो वही 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, लगातार रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 66 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया है। इस बार क्या वजह और यात्री कितने परेशान हो रहे हैं? देखिए, इस समय रेलवे से यात्रा करना आम यात्रियों के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि लगातार कभी किसी सेक्शन में कभी दूसरे सेक्शन में मेंटेनेंस के नाम पर लगातार रेलवे जो है ट्रेनों को कैंसिल करते आ रहा है। कल फिर रायगढ़ के पास ईव स्टेशन के पास में चौथी लाइन के मेंटेनेंस कार्य के चलते करीब 40 से ज्यादा ट्रेनों को एक हफ्ते के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम पैसेंजर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो एक तो ट्रेनें जो चल रही है वो घंटों लेट चल रही है, उससे परेशान है और अचानक से फिर ट्रेनें कैंसिल भी हो जा रही है। उनसे सीधा बात करते हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है बताइए आप लोग को। ट्रेन तो बहुत लेट चल रही, केवल किराया बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि 4-4 घंटे से हम लोग खड़े हैं, खेद है बोल रहे हैं, ट्रेन आ नहीं रही है। ये त्योहार का सीजन है और बहुत ज्यादा तकलीफ है। यहाँ पर कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, जो गंदगी वो भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। कैंसिल भी लगातार ट्रेनें करते जा रहा है रेलवे है, कितनी दिक्कतें हो रही है उससे? देखिए, कैंसिल करने से ये चीज़ है कि हमारा एक टाइम टेबल जो होता है वो खराब होता है। दूसरी चीज़ की जब हम किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत दूर से आ रहे हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ वहाँ से, मतलब लगभग यहाँ से 8 घंटे की दूरी से आ रहा हूँ मैं। वहाँ से आने में थोड़ा सा बस में लेट हुआ तो हमारी ट्रेन यहाँ से निकल गई 8:30 बजे वाली। मैंने सोचा कि यहाँ से मतलब जो बिहार जाती है, मुजफ्फरपुर वगैरह जाती है, उस ट्रेन को पकड़ के फिर भोपाल निकल जाऊँगा। वो ट्रेन कैंसिल हो गई तो उसकी वजह से मैं रात भर प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ इस ठंडी में। साफ बता रहे हैं कि अचानक से जो ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है उसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेनें चल भी रही हैं तो इतनी धीरे धीरे चल रही है और 2 से 4 घंटा 6 घंटा तक ट्रेनें लेट चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को इस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी नाराजगी की बात यात्रियों में यह है कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं और रेलवे का पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट है ट्रेनों के परिचालन को लेकर। बिल्कुल स्टार, ना सिर्फ आम जनता बल्कि हम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। असुविधा के लिए खेद है, मात्र एक ये मैसेज आ जाता है रेलवे की तरफ से और उसके बाद असुविधाओं का खामियाजा पूरा जनता को ही उठाना पड़ रहा है। जाने कब इसका समाधान मिल पाएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए स्टार। चलिए आकांक्षा, बढ़ते आगे और आपको बता दें कि रायपुर साइबर सेल ने पिछले 2 दिनों में कुल 63 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 2 लाख नकदी समेत 7 नग लैपटॉप, 39 नग मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, ATM, लेजर कैश और करोड़ों रुपए की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। सोमवार की रात पकड़े गए 25 सटोरियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने नेहरू नगर निवासी सौरभ जायसवाल, खुर्सीपार निवासी कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जिनके ऑनलाइन सट्टे के कनेक्शन दुबई से मिले हैं। आरोपियों के मुताबिक वे लोगों से खाते खुलवाकर पुणे, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई से संचालित वेबसाइट के माध्यम से वे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे।
सट्टा खिलाने के लिए बदनाम महादेव ऐप के विस्तार के लिए पिछले दिनों दुबई समेत खाड़ी देशों में पार्टी भी हुई। दबिश के दौरान 100 से ज्यादा बैंक खाते भी मिले हैं, जिनके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। सट्टा और जुआ के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। विगत 2 दिवस में लगभग 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनसे 1,11,000 रुपये जब्त की गई है। 13 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं और इन पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। और अब बात अवैध प्लॉटिंग की, जिसके खिलाफ आईबीसी 24 श्रवण लगातार मुहिम चला रहा है और अब इसका असर भी हो रहा है। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई तेजी से जारी है। पिछले लगभग 4 महीने में जिले में अवैध प्लॉटिंग से जुड़े 700 खसरों को कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई से 350 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसकी समीक्षा की और अवैध प्लॉटिंग पर तेजी से जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आईबीसी 24 लगातार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ने खबरें दिखाई और उसके बाद अब अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आईबीसी 24 की मुहिम का असर हुआ है। अब कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कई प्लॉटों के इस वक्त खसरों को ब्लॉक कर दिया गया है और 350 एकड़ से ज्यादा की जमीन की खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से इस वक्त रोक लगाई हुई है। बढ़ते आगे, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में सेना के लिए गोला बारूद असला बनाने वाली टंगस्टन रॉड चोरी होने से हड़कंप मच गया, जहां फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत पर फैक्ट्री के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 57 किलो से ज्यादा मात्रा में टंगस्टन रॉड बरामद हुई है। संतोष सिंह नाम के आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो टंगस्टन रॉड का क्या करता था और चोरी का यह सिलसिला कब से चल रहा था। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया प्रशासन ने भी मामले की आंतरिक और विभागीय जांच शुरू कर दी है। बता दें कि टंगस्टन रॉड का इस्तेमाल मैंगो बम बनाने में किया जाता है। ये इतना विध्वंसक होता है कि इस बम की एक ही मार से युद्ध टैंकों के परखच्चे उड़ जाते हैं। चोरी के माल के रूप में बरामद हुई टंगस्टन रॉड की कीमत लाखों में बताई जा रही है। उन्हीं सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से थाने में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर ली गई है और आरोपी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की गई थाने पे। इसमें मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और जो भी आगे एविडेंस आएगी उसके अनुसार जितने भी प्रकरण में आरोपी संलिप्तता होगी उन सभी के विरुद्ध अपन कार्रवाई करेंगे। और अब बात मुरैना जिले की, जहां कैलारस थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। शुगर फैक्ट्री के परिसर में एक मकान में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस की दबिश में 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से एक अवैध बंदूक, एक देसी कट्टा, खाली और भरे कारतूसों का जखीरा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बढ़ते आगे, रायपुर पुलिस ने 5 साल से फरार स्थायी वारंटी चोर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। शातिर चोर के खिलाफ साल 2017 से तेलीबांधा थाने में स्थायी वारंट जारी हुआ था, तब से वो फरार चल रहा था। स्थायी वारंटी राजा मेघानी उर्फ भरत के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और सिविल लाइन समेत शहर के कई अन्य थानों में करीब 13 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस की एक टीम ने नाइट गश्त के दौरान शातिर चोर राजा मेघानी उर्फ भरत और सत्यजीत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। दोनों खमतराई इलाके में शटर उठाकर चोरी करने की फिराक में थे। स्थायी वारंटी था, पिछले 5 साल से वो फरार था। इसके विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज हैं, चोरी के सभी मामले दर्ज हैं और इसको आज गिरफ्तारी की गई। इसके साथ एक संदिग्ध सत्यजीत मिला है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के संचालनालय इंद्रावती भवन की पार्किंग में वाहन चालक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूर्व में खाद्य विभाग में संविदा वाहन चालक योगेश वानखेड़े पार्किंग में देर रात फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में राखी थाना पुलिस को मृतक की जेब से 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में अधिकारियों का जिक्र है, साथ ही महीनों से वेतन नहीं देने, नौकरी से निकालने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कर्मचारियों का आरोप है कि योगेश को फरवरी 2021 में नौकरी से निकाल दिया गया था और
इस पूरे मामले को लेकर योगेश ने लेबर कोर्ट में केस भी किया और जीत गया। केस जीतने के बाद योगेश को जुलाई साल 2022 में नौकरी में ज्वाइन करना था, पर अधिकारी उसे ऑफिशियली ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, साथ ही वेतन भी जारी नहीं किया गया और इससे वो लगातार परेशान चल रहा था। एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने कहा है कि सुसाइड नोट की जांच और इसके साथ दूसरे लोगों से पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे भिंड में खाद के लिए अन्नदाता रात दिन भारी बारिश में भीगते हुए लाइन में लगे होने के बावजूद उनको खाद नसीब नहीं हो पा रहा और इसकी जो मुख्य वजह है सरकारी समितियों का किसानों पर करोड़ों का बकाया बताया जा रहा है। जिन किसानों ने सहकारी समितियों से किसान बीमा लिया है उनका पैसा अब तक नहीं चुकाया गया या इस कारण से हजारों किसान डिफॉल्टर हो गए। किसान कैश में खाद लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं जिला सहकारी बैंक के प्रभारी मैनेजर ने किसानों को परेशानी से बचने के लिए किसानों से बैंक में पैसा जमा कराकर खाद देने की अपील की है। वहीं किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों पर उल्टा उनका ही कर्ज निकल रहा है, साथ ही सहकारी समितियां किसानों को खाद ना देकर कालाबाजारी कर रही हैं। तारीख की पर्ची 12 तारीख को पर्ची कटी है, अभी तक खाद नहीं मिली। 3 बार हम गोदाम में गए हैं, टोकन है नहीं, पर्ची है, रसीद, पैसा जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसा नहीं कि 2 पर्ची ना हो, एक नीचे कार्बन की है, एक ऊपर जो रसीद वहाँ जमा होती है वो भी है, मगर 5 बोरी की रसीद है, मगर अभी तक मुझे खाद नहीं दिया गया। यार बता रहे 3 तारीख के बाद खाद मिलेगा। बताओ 3 तारीख हमारा जो सरसों का एर का समय है वो निकल जाएगा, फिर खाद को हम क्या करेंगे? खाद न मिलने के कारण ये भी है कि हमारे किसान भाई जो है किसी कारणवश कालातीत हो गए हैं। कालातीत होने से हम उनको जो है पुनः वो सुविधाएं शासन की नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके साथ ये तो अनुरोध है कि किसान भाई पुनः जमा करें पैसा। और अब खबर सौगात भरी। तो दिवाली से पहले एमपी सरकार 12% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जिसका फायदा 4 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को होगा। शिवराज सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद ही पेंशनर्स को यह लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिवराज सरकार द्वारा संबंधित महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के पेंशनरों को हर महीने 34% की दर से महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में जून 2022 से 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और बस इंतजार है छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का। कि अगर मध्य प्रदेश सरकार 12% छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से 12% दे रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने जब अपने पेंशनरों को 6% दे दिया है आज से 8-10 दिन पहले, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 6% क्यों नहीं दिया? तो 12% देने का क्या लालीपाप दे रही है मध्य प्रदेश सरकार? अध्यादेश लाके हम बजट का उपयोग कर लेते हैं, अध्यादेश लाके विधेयकों को पारित कर लेते हैं, तो इसमें पेंशन देने में क्या दिक्कत? दे दो, जब आएगा उसको रेगुलाइज कर लेना। खाली कर्मचारी नहीं होता, उसका परिवार भी होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में परिवार के लोग प्रसन्न हैं और उनका अधिकार बनता है। महंगाई बढ़ी है, ये सब होने के कारण उनका अधिकार बनता है। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।